Hello friend, welcome to Physics classes where we study physics for NEET and JEE. We are currently solving chapter 5 of H.C. Verma book, class 11. In the previous video, I had solved up to question number 28. Let us take question number 29. In the previous problem, suppose M2 is equal to 2.0 kg, M3 is equal to 3.0 kg. What should be the mass M so that it remains at rest? प्रीवियस क्वेश्चन का ये डायग्राम था। प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह से दिया था और उसमें M1 1 kg, M2 2 kg और M3 3 kg दे रखा था। ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन पूछा था इसका और इसका, हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है, M3 इज स्टिल 3 kg, M2 इज स्टिल 2 kg, M1 जिसको आप M कह रहे हैं, ये लोग M का वेट नहीं दे रखा है। कह रहा है कि M का कितना वेट हो ताकि ये M का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो। What should be the mass of M so that it remains at rest? देखो, इसका 2 kg, इसका 3 kg और ये रेस्ट पे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका तो एक्सेलरेशन होगा, ओके, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जितना भी टेंशन, जितना भी फोर्स है जो एक्ट कर रहा है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। सपोज यहाँ पे T1 एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी T1 एक्ट करेगा, यहाँ T2 एक्ट करेगा, यहाँ पे भी T2 एक्ट करेगा और ये भी T2 एक्ट करेगा और इधर भी T2 एक्ट करेगा। ओके, नो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट T1 शुड बी इक्वल टू 2T2, क्योंकि ये जो पुली है, पुली इज कंसिडर्ड मासलेस। देखो, जब तक क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तब तक हम लोग पुली को मासलेस लेंगे, स्ट्रिंग को भी मासलेस लेंगे। ठीक है, अगर दे रखा है तो ठीक है, और दे रखा है कि इट हैज सम मास तो ही हम लोग मास मानेंगे, वरना उसको मासलेस लेंगे। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मास जीरो है, इसलिए T1 वुड बी इक्वल टू 2T2। यानी ऐसे समझो कि T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। एक्सेलरेशन चाहे जितना भी हो, मास जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला है कि T1, पहला इक्वेशन हो गया T1 इक्वल टू 2T2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये तो हो गया। अब देखो, ये मास है, इट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो T1 यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, mg लगेगा, तो T1 शुड बी इक्वल टू mg। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, फिर T2 यहां से निकाल लेंगे। दैट एम्प्लाइज 2T2 इज इक्वल टू mg और T2 इज इक्वल टू mg बाय 2। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हम लोग ले लेते हैं। नाउ इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसका इक्वेशन लिखते हैं। ये M2 का वेट 2 kg है, M3 का वेट 3 kg, तो इसका एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन होगा, हम लोग ये डायरेक्शन ले लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन होगा, इसका एक्सेलरेशन कॉन्सिक्वेंटली इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ये मान लो कि अगर कभी कन्फ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं दोनों सिस्टम का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, तो कोई सा भी डायरेक्शन मान लो, अगर पॉजिटिव आता है तो उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, सॉरी पॉजिटिव आता है तो उसी डायरेक्शन में होगा, और अगर नेगेटिव में आता है तो उल्टे डायरेक्शन में होगा। हम लोगों ने इस तरह से देखा था एक प्रीवियस क्वेश्चंस पे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M3G का, तो इसका क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा M3G, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा T2 और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा ये। तो ये हो गया M3G माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसको M3 का इज इक्वल टू 3 kg, तो इसको हम लोग 3 लिख देते हैं, तो हो गया 3G माइनस T2 इज इक्वल टू 3A। ये इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब इसी तरह से हम लोग
ये M2 जो मास इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसमें क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा एक 2G लगेगा, ठीक है, 2 किलो मास हमने यहीं पे ले लिया, और इधर एक्सेलरेशन जाएगा T2, और इधर फोर्स लगेगा T2 और एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा T2 माइनस 2G इज इक्वल टू 2A, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग T2 माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। ये इक्वेशन 5 होगी। अब देखो हम लोग को यहाँ से निकालना क्या है, निकालने के लिए क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द मास M, ठीक है, M T2 से हम लोग T2 का इक्वेशन में आ रहा है M, तो इसलिए हम लोग A को एक वेरिएबल इसको ही कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा 3G माइनस T2 अपॉन T2 माइनस 2G इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 6G माइनस 2T इज इक्वल टू 3T2 माइनस 6G, तो ये इसको इधर लाओ, 12G इज इक्वल टू 5T2 इज इक्वल टू 12/5G, ठीक है। और ये T2 क्या है, T2 यहाँ से देखो T2 इज इक्वल टू mg/2, ठीक है, तो ये लिख दो यहाँ पे mg/2, जी कैंसिल हो गया, m हो गया 24/5 इज इक्वल टू 4.8 किलोग्राम। तो यही आंसर आया। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में सिर्फ हम लोगों ने जो इक्वेशंस और जो कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन में लगाया था उसी को लगाना था, अप्लाई करना था और आंसर आ जाएगा, ठीक, ओके। सो दैट्स इट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। Question number 30. Calculate the tension in the string shown in figure. The pulley and the string are light and all surfaces are frictionless. Take G is equal to 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन में ही, ठीक है। इसमें ये एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक गया है, दो पुली के थ्रू गया है, ठीक है। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा पूरे स्ट्रिंग में एक ही एक्सेलरेशन होगा। तो इस यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि ये मास का जितना भी एक्सेलरेशन होगा उतना ही इस मास का भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक। नाउ वी टेक, सपोज करते हैं हम लोग इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, हम लोग सपोज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और टेंशन हम लोग लिखते हैं, इस डायरेक्शन में टेंशन T है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन T होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर एक्सेलरेशन ये आ रहा है तो इधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, इसी को समझना है। और यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। ये पूरे ही स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, और चूंकि यहाँ से यहाँ तक का एक ही स्ट्रिंग है इसलिए ये ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। हम लोग लेट अस कंसीडर दिस ब्लॉक का एक्सेलरेशन एज इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा mg दोनों डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन लगेगा। तो इसका इक्वेशन जो लिखेंगे हम लोग, इसको एक फ्रेश में बनाता हूँ, वो होगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और इसका होगा t इज इक्वल टू ma, इक्वेशन 2। ये क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमें टेंशन निकालना है ना, इसलिए इसको माइनस, जो इसको जोड़ नहीं रहे, तो ये हो गया mg माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू mg/2, m का वैल्यू 1 दे रखा है, तो ये हो गया g/2, g का 10 लेने के लिए बोला है इसलिए हो गया ये 5 न्यूटन, ठीक है, ओके। तो टेंशन ये आ गया, तो टेंशन का वैल्यू यही है, ओके। अब एक्सेलरेशन का अगर हम वैल्यू निकालते हैं और अगर पॉजिटिव आता है तो समझ लेना उसी डायरेक्शन में है, नहीं तो फिर नेगेटिव आता है तो उल्टे डायरेक्शन में है। इट इज़ फेयरली इजी क्वेश्चन, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो इस ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा, इवन दो देयर आर 2 पुलीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, एंड बट द एज वी कैन सी इन द फिगर बोथ द पुलीज आर फिक्स्ड। एक्सेलरेशन अलग अलग जब ही होता है ना, जब एक ही स्ट्रिंग में रहते हुए भी, जब पुलीज फिक्स नहीं होता, पुली भी मूव करता है, ओके, ठीक है। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, बोथ द पुलीज एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। देखो ये पुलीज लाइट
है, स्ट्रिंग लाइट है और सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। ये अगर नहीं भी दिया हुआ है तो हमें यही प्रिज्यूम करना है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज गिवन अदरवाइज, ठीक है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, यानी अगर कुछ और नहीं कहा गया है जब तक हमें यही मानना है, बाय डिफॉल्ट इसी को हम लोग कंसिडर करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m। ए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग या दो स्ट्रिंग है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लाइंब ऑन द पुली ए इन द फिगर। ये पुली ए है, ये पुली बी है, ठीक है। पुली ए इज फिक्स्ड, पुली बी इज नॉट फिक्स्ड। देखो ये मैंने बताया था ना फिक्स, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पुली ए फिक्स नहीं है तो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन एक नहीं रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन का मेन क्रक्स जो है, मेन है कि हमें इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन में रिलेशन समझना है, ठीक है। सपोज करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन का सपोज ये है, ये मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इधर ही होगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम लोग ए नॉट है, तो ये एक स्ट्रिंग से पुली से अटैच है और इस तरह से मूव करेगा। ये इसका मूवमेंट को इमेजिन करो कि ये इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आएगा, ये पुली तो फिक्स रहेगा और ये पुली मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और साथ में ये मास भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मान लो ये जो मास है, मास ऑफ 2m है, मास ऑफ 2m जो है, ठीक है, सपोज ये ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये पुली भी इधर ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। ओके, तो ये पुली जब इधर से इतने डायरेक्शन से मूव करेगा ना, तो यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ थोड़ी देर में आ जाएगा, तो ये इसको जो है 2a एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा इधर, ठीक है, 2a नॉट एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा, वरना ये जो स्ट्रिंग है ये ढीला पड़ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व क्वेश्चन में देखा था, ये यहाँ से अगर यहाँ पे आएगा तो ये अगर एक्स स्ट्रिंग को रिलीज करता है यहाँ से यहाँ तक, तो एक ये इसको तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा और इसको भी यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको अलग से एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस फोकस ऑन पुली बी ओनली, ठीक है, कि पुली बी है और यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिंग है और यहाँ से एक स्ट्रिंग है और ये एक पुली है, ठीक है। तो सपोज ये यहाँ से यहाँ थोड़ा सा यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ये पुली आ गया और ये डिस्टेंस ये एक्स है, डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो ये पार्ट का तो एक्सेलरेशन ए रहा ही रहा, ये मूव कर रहा है जो कि इधर से ट्रांसमिट होगा, जो कि इसको उतना ही एक्सेलरेट होना पड़ेगा। साथ में ये यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी रिलीज हो गया, यानी अगर ये यहाँ से यहाँ डेल्टा एक्स हुआ मूवमेंट, तो यहाँ से यहाँ पे भी डेल्टा एक्स मूव हुआ और इसको 2 डेल्टा एक्स मूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उसका दुगुना यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इसको समझना यहाँ पड़ेगा हमें। अगर ये पुली फिक्स होता और यहाँ पे कोई मास होता तो और ये मूव कर रहा होता, तो ये जितना इसका एक्सेलरेशन, जितना ये मास का एक्सेलरेशन होता है उतना ही यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका एक्सेलरेशन जितना हो रहा है वो ए नॉट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन होगा ए नॉट इस स्ट्रिंग का, और दोनों जुड़ के यहाँ पे 2a नॉट होगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। नो यही एक हमें इक्वेशन समझना है यहाँ पे, या फिर इसको हम लोग a मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 2a नॉट। ओके, यही इक्वेशन को समझना है, उसके बाद तो बाकी बहुत इजी है बना। नाउ आई हैव मेड ए सेपरेट बेटर डायग्राम जिसमें अच्छा से क्लियरली समझ में आएगा हमें। ये मास 2m है और ये मास m है। मैंने ये तो समझा दिया था कि इसका एक्सेलरेशन लेट अस कंसीडर कि a होगा इस डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन होगा a नॉट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो ये है, ये जब इसका एक्सेलरेशन a नॉट होगा तो इस पुली का भी एक्सेलरेशन a नॉट ही होगा इस डायरेक्शन में। तो ये यहाँ से जब इधर a नॉट डायरेक्शन में जाएगा तो इसके स्ट्रिंग अगर डेल्टा एक्स यहाँ से फ्री होगा तो इधर से भी डेल्टा एक्स फ्री होगा और इधर टू डेल्टा एक्स इधर मूव करना पड़ेगा, यानी कि
जो एक्सेलरेशन है ये, इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन टू, इसका ए नॉट है और ये ए है, तो ए शुड बी इक्वल टू 2a0, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m। तो मास m a है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने कंसिडर किया। हम लोग जितना भी फोर्सेस एक्ट कर रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे कंसिडर करते हैं t1 है, ठीक है। तो और यहाँ पे कंसिडर करते हैं t2 है, ठीक है। अब t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे t1 यहाँ भी है और इधर t2 होगा। तो ये तो हम समझ गए कि t2 इज इक्वल टू 2t1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है बन गया है, इसका हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। एम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए होगा mg माइनस t1 इज इक्वल टू ma, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं हम लोग। ना इस बॉडी का फ्री बॉडी, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इधर कहीं बनाते हैं, इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स t2 और एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t2 शुड बी इक्वल टू 2m, इसका मास 2m है, a नॉट इसका एक्सेलरेशन है। नॉट t2 इज इक्वल टू 2t1, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2t1 इज इक्वल टू 2m और a नॉट इज इक्वल टू, a नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे a/2, तो यहाँ लिख देते a/2, क्योंकि हमें a निकालना है इसलिए इसको हम लोग a में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 हो गया, तो हो गया t1 इज इक्वल टू ma/2, ये हो गया इक्वेशन 4 है। अब 3 और 4 को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करते हैं, देखो हमें t1 कैंसिल करना है, हमें a निकालना है इसलिए, ठीक है। ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू 3/2 ma, कैंसिल हो गया, तो a हो गया 2/3g, तो कितना आसानी से आ गया। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ मास m। नाउ ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की, किस स्ट्रिंग की बात कर रहा है, ये सी स्ट्रिंग की कर रहा हो, ठीक है। t1 को, तो t1 इज इक्वल टू ma/2 यहाँ पे है ही लिखा हुआ, तो t1 इज इक्वल टू ma/2, a का वैल्यू हमने निकाल लिया इसलिए उसी को लिख देते हैं 2/3g, तो ये क्या आ गया mg/3, तो ये हो गया आंसर। इतना आंसर हो गया न्यूटन, ठीक है। अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए इन द फिगर। देखो पुली ए जो है ये, इसको ये पुली ए है, ये पुली बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली ए इन द फिगर। तो देखो ये क्लैंप है, क्लैंप इस पे कितना फोर्स लगाएगा, देखो नेट फोर्स इसका होना है 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ठीक है। और एक्सेलरेशन रेस्ट पे नहीं है, रेस्ट पे है ही लेकिन इसका एक्सेलरेशन भी 0 है, ठीक है। और अगर, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन भी कुछ है मान लो तो भी यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि इसका मास भी, पुली का मास को भी 0 लिया जाता है, ठीक। तो इस पर देखो फोर्स कौन सा लगेगा, एक इधर लगेगा t1 और इधर भी लगेगा t1, तो नेट जो फोर्स इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में होगा वो होगा √2t1, इसलिए क्लैंप इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, कितना उतना ही लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट √2/√2t, ताकि ये नेट 0 हो जाए। तो जो नेट जो फोर्स लगेगा इस पे वो लगेगा √2/t1, ठीक है। अब इसका वैल्यू हो जाएगा √2/3 mg, ठीक है। इतना फोर्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, डायरेक्शन कितना होगा, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो दिस इज द, दैट्स इट। So we have solved 3 questions today. In the next video, we will take the next question. Thank you.